सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। कालिदास में दोषाभास अथवा दोष इस प्रश्न पर विचार करते हुए पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ मंतव्य प्रस्तुत किए हैं और एक दोषाभास की अवधारणा इस विमर्श के क्रम में सामने आती है। दोषाभास इस कोटि का निरूपण साहित्य शास्त्र में किसने किया, किस आचार्य ने सर्वप्रथम किया, यह तो मुझे विदित नहीं है, पर आधुनिक काल में पंडित पटुकनाथ शास्त्री खिस्ते ने कालिदास में दोषाभास निराकरण पर पहली बार विशद विचार किया। इस तरह का एक अन्य विचार 20वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी बहस, एक बड़ा शास्त्रार्थ जो कालिदास की निरंकुशता शीर्षक लेखमाला और जो पुस्तकाकार भी बाद में छपी आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उसके कारण वह वाद उठा। उसका समाधान संस्कृत के बड़े दिग्गज पंडितों के द्वारा किया गया। उसमें काशी के मूर्धन्य पंडितों में महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ ने उस पुस्तक के जितने आक्षेप कालिदास पर थे, उनका युक्तियुक्त समाधान निरंकुशता निराकृति शीर्षक अपनी पुस्तक में किया। इस पर मैं एक लंबा व्याख्यान पहले दे चुका हूँ, कालिदास की निरंकुशता और उस पर जो विचार आधुनिक काल में हुआ है। यहाँ दोष है या दोषाभास है, इस पर जब विचार किया जा रहा है तो कुछ आचार्य कालिदास में दोष बताते हैं। आधुनिक काल के पंडित पटुकनाथ शास्त्री कहते हैं कि ये दोष नहीं है, दोषाभास हैं। और उन्होंने महाकवये कालिदासस्य रचनासु दोषाभास निरासा शीर्षक से एक निबंध लिखा, जिसकी चर्चा भी पिछले वक्तव्य में मैंने की है। यह उन्मीलनम नाम से पंडित पटुकनाथ शास्त्री स्मृति ग्रंथ जो सूर्य प्रकाश व्यास जी ने संपादित किया है, उसमें प्रकाशित है। खिस्ते जी का कहना यह है कि प्राचीन आचार्यों ने जो दोष बताए हैं कालिदास के, वे वास्तव में दोष हैं ही नहीं, वे दोषाभास हैं। इस दृष्टि से बहुत साहसपूर्ण प्रतिपादन पूरा है, क्योंकि पूरी आचार्य परंपरा की उपपत्तियों का खंडन, की मान्यताओं का खंडन, दोष प्रतिपादन का खंडन खिस्ते जी इसमें करते हैं। वे कहते हैं कि सर्वंकष प्रतिभाशाली कवि कालिदास हैं, उनकी रचनाओं में दोष हो सकता है या नहीं, सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए। क्योंकि जैसा मैं भी पहले कहता रहा हूँ कि प्रतिभा का जो स्वरूप हमारे यहाँ प्रतिपादित किया गया है शैव शास्त्रों में, जिसका कि अनुवर्तन खिस्ते पंडित जी भी करते हैं, प्रतिभा जो है ईश्वर रूप हुआ करती है। इसलिए सिद्धांत पक्ष तो यही ठहरता है कि जो जागरित प्रतिभा संपन्न कवि है उसकी रचना में दोष नहीं होता, क्योंकि प्रतिभा स्वयं गुण दोष का विवेक करके दोष का परिहार करती चलती है। यह आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं घट कर कुलक विरति में, न वही दोषा न च खलु गुणा एवहि गुणा निबद्धु स्वातंत्र्यम सपदि गुण दोषान विभजते। शिव दर्शन का जो स्वातंत्र्य का सिद्धांत है, वो प्रतिभा स्वातंत्र्य रूपिणी हुआ करती है, उसके कारण वह विविक्त कर लेती है या विवेक कर लेती है। इसलिए गुणदोष का पृथक्करण करके दोषों का निस्तारण करते हुए ही प्रतिभा उच्छलित या स्पंदित होती है। यह शैव शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। तदनुसार कालिदास यदि जागरित प्रतिभा के कवि हैं, और जैसा कि परंपरा के अनुसार आचार्य पंडित पटुकनाथ शास्त्री उपपादित करते हैं कि वे महामहेश्वर हैं, इस पर भी एक व्याख्यान में लगभग इसी सप्ताह में दे चुका हूँ। तब ऐसी जागृत प्रतिभा वाला कवि जो कि महामहेश्वर मान लिया गया है, उसकी रचना में दोष नहीं होंगे, ऐसा सिद्धांत पक्ष ठहरता है। तब खिस्ते पंडित जी कहते हैं कि ऐसे कवि के काव्य पर यदि दोष की दृष्टि से विचार करते हैं
तो द्विविधा विचार संभव हो सकता है, एक तो उद्भूत दोष और उद्भाव्य दोष। तो दोष विचार दो प्रकार से हो सकता है, एक तो उद्भूत दोष और उद्भाव्य दोष। तो उद्भूत दोष तो कालिदास की रचना में उनकी संभावना ही नहीं करना चाहिए कि पहले से दोष कालिदास की रचना में है और हम उनको निकाल कर बता रहे हैं। तो उद्भाव्य दोष हो सकते हैं कि हम अपनी कल्पना से उद्भावना करते हैं कि यहाँ यह दोष हो गया है। जो साधारण कवि हैं, प्रतिभा जिनकी दुर्बल है या जागरित नहीं है, उनमें उद्भूत दोष हो सकते हैं। और महाकवियों की जो प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा के नैर्मल्य के कारण दोष की संभावना ही उनमें नहीं होती। ऐसा कहते हुए खिस्ते जी कहते हैं कि जितने दोष आचार्य बताते हैं वे वास्तव में उद्भूत दोष न होकर के उद्भाव्य दोष हैं। वे दोष के उदाहरण के लिए, दोषों के उदाहरण के लिए और जिज्ञासु जो काव्यशास्त्र के हैं उनके दिशा निर्देश के लिए उद्भावित करके बताए जा रहे हैं, परिकल्पित किए जा रहे हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा दोष हो सकता है। यह खिस्ते जी का कहना है। यदि ऐसा है तो उन आचार्यों को फिर यह उद्भावित दोष है हमारा, वास्तव में दोष नहीं, ऐसा कहना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं कहा है। फिर ये आचार्यों का प्रमाद मानना चाहिए। खिस्ते जी का आशय ही यही प्रतीत होता है इस लेख में कि आचार्यों ने प्रमाद किया। यदि उन्होंने केवल दोषों की उद्भावना ही कर दी है और समाधान नहीं किया है तो यह अनुचित हुआ है। यह साहसिक लेख है। खिस्ते जी बड़े विनम्र संत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लेखन में, प्रतिपादन में वे कितने दृढ़ हैं यह इस लेख से प्रमाणित होता है। काव्य प्रकाशकार मम्मट का स्मरण उन्होंने इस लेख में नहीं किया है। उन्होंने साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ और व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट, इन दो आचार्यों द्वारा तथा कतिपय टीकाकारों द्वारा जो दोष कालिदास की रचनाओं में उद्भावित किए गए हैं उन पर विचार किए गए, उन पर उन्होंने विचार किया है। अविमृष्ट विधेयांश दोष बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है और मम्मट का जो प्रतिपादन है अविमृष्ट विधेयांश की जो विधेय है वह प्रधान होता है, उसको विधि में नहीं रखा है, उसको प्रधान नहीं रखा है वाक्य में, तो अविमृष्ट विधेयांश दोष हो जाता है। संस्कृत में विधि की प्रधानता होती है, आख्यात वचन प्रधान वाक्य हुआ करते हैं। तो इस दृष्टि से मम्मट ने कालिदास के ही उदाहरण देकर के उनमें अविमृष्ट विधेयांश दोष बहुत उद्भावित किया है, उस पर मैं विचार कर चुका। मम्मट ने जो मरम्मत कालिदास की है, इस पर 2-4 दिन पहले ही मैंने वक्तव्य दिया है। उसमें साहित्य दर्पणकार भी मम्मट का ही अनुवर्तन करते हैं, भले ही मम्मट का वे खूब खंडन करते हों, पर मम्मट ने जहाँ अविमृष्ट विधेयांश बताया है वहीं वे भी अविमृष्ट विधेयांश बताते हुए अपना प्रतिपादन करते हैं। विशेष रूप से जहाँ मम्मट ने नहीं बताया है वहाँ भी वे करते हैं। रघुवंश के जो प्रारंभिक श्लोक हैं, सोहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम रघुणाम अन्वयम वक्षे इत्यादि, वो एक कुलक है 5 श्लोकों का। आसमुद्र क्षितीशानाम यहाँ तक जो आता है, और इनमें अविमृष्ट विधेयांश दोष हो गया है, ऐसा साहित्य दर्पणकार कहते हैं, क्योंकि समुद्र पर्यंतत्व विधेय यहाँ पर है। समुद्र पर्यंत जिन इनका शासन था ऐसा विधि में आना चाहिए था, और आसमुद्र क्षितीशानाम उसको समास बना करके उसको विधि में नहीं रहने दिया, वह अनुदित हो गया है या उद्देश्य बन गया है, विधि विधेय नहीं रहा है वह। तो विधेय को उद्दिष्ट यदि कर देते हैं तो अविमृष्ट विधेयांश दोष हो जाता है। समुद्र पर्यंत उनका शासन था, ऐसा कहने से ही रघुओं का शौर्य और गौरव विशेष रूप से प्रतीत होता है, इसलिए इसको विधि ही बनाना चाहिए, विधेय बनाना चाहिए था। और क्षितीश पद समास में प्रथम पद हो गया, आसमुद्र क्षितीशानाम। आसमुद्र पद जो है वह प्रथम पद हो गया। प्रथम पद होने से गुणी भाव उसका हो गया, गौणव हो गया। गौणव हो गया तो समुद्र पर्यंत उनका शासन था, यह बात विधि में नहीं रह गई, प्रधानता उसकी नहीं रह गई, इसलिए दोष हो गया। ऐसी उद्भावना साहित्य दर्पणकार करते हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए खिस्ते जी कहते हैं कि उपक्रम और उपसंहार से वस्तु के तात्पर्य का निर्णय होता है।
पूरा यह कुलक है, इस पूरे को देख करके निर्णय करना चाहिए। केवल एक श्लोक में असमुद्र क्षितिशानाम कह करके और यहाँ पर विधि जो है प्रधान नहीं रह गई है, ऐसा कहने से दोष का निर्णय नहीं किया जा सकता। 5 श्लोक हैं, इस कुलक में रघुओं के गौरव की गाथा कही जा रही है और गुण और गुणी का समवाय हुआ करता है। तो गुणी रघुकुल के राजा हैं, गुण उनके वर्णन किए जा रहे हैं। गुण और गुणी समवेत होकर के ही रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं। तब प्रतिज्ञा वाक्य क्या है देखना चाहिए। रघुणाम अन्वयम वक्षे, मैं उन रघुओं का अन्वय या वंश बताऊंगा या कहूंगा इस काव्य में, यह प्रतिज्ञा है। यह विधि वाक्य मानना चाहिए, न कि असमुद्र क्षितिशा नाम में विधि नहीं रह गई है ऐसा दोष निकालना चाहिए, क्योंकि समुद्र पर्यंत शासन था। यह विधि नहीं भी रह गया तब भी दोष नहीं होगा, क्योंकि रघुओं का अन्वय में कहूँगा यह विधि होगी। तो प्रतिज्ञा ही विधि वाक्य है, ऐसा मान करके फिर दोष की संभावना अनुत्थानोपहत हो जाती है। साहित्य दर्पणकार ने केवल एक श्लोक के आधार पर अविमृष्ट विधेयांश दोष बता दिया है, जबकि कुलक है। कुलक है तो 5 श्लोक एक साथ रहते हैं कुलक में, 5 श्लोक एक साथ देख करके 5 श्लोकों का जो प्रतिज्ञा वाक्य है उसके आधार पर ही विधि वाक्य का निर्णय होगा। यह अच्छा समाधान उन्होंने किया है। और फिर तद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिता अहम रघुणाम अन्वयम वक्षे, ये पूरा श्लोक है। रघुणाम अन्वयम वक्षे तद्गुण ही कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदिता, ऐसा पूरा वाक्य होगा। यह प्रतिज्ञा वाक्य होगा, यह पूर्व परामर्शी वाक्य है। तो ऐसे ऐसे रघुओं का इसका परामर्श या अन्वय इस विधि वाक्य के साथ हो जाता है। अच्छा समाधान इन्होंने इसका साहित्य दर्पणकार का किया है। तब साहित्य दर्पणकार की युक्ति का निराकरण खिस्तेजी की दृष्टि से हो जाता है। दूसरा एक श्लोक जिसको मम्मट ने भी लिया है, श्रुति कटुत्व दोष के लिए लिया है, तद्गच्छ सिद्ध्यै कुरु देव कार्यम, ऐसा आदेश इंद्र देते हैं और कामदेव को देते हैं कि जाओ सिद्धि के लिए देव कार्य करो। यहाँ गच्छ सिद्ध्यै, इसमें श्रुति कटुत्व दोष हो गया है। उत्तरार्ध में भी श्रुति कटुत्व दोष इसमें है, इसको खिस्तेजी ने लिया है। यहाँ साहित्य दर्पणकार भी बताते हैं। टीकाकारों में 2 को उन्होंने उद्धृत किया, एक तो उद्योतकार और दूसरे सारबोधिनीकार। दोनों ने भी आचार्यों का अनुवर्तन करते हैं माना है कि यहाँ कालिदास का दोष है। खिस्तेजी की बड़ी कड़ी उक्ति है इस पर, कहते हैं कि इत्युभौ अपि टीकाकारो अस्थान पांडित्यम उद्भावयतः, ये दोनों ही टीकाकारों ने अस्थान पांडित्य उद्भावित किया है, मतलब गैर जरूरी ढंग से अपनी पंडिताई दोनों ने झाड़ी है। कोई आवश्यकता यहाँ दोष बताने की नहीं है, क्योंकि टीकाकार ये कह रहे हैं। टीकाकार भी कैसे हैं, वो कह रहे हैं कि नायक नायिका का वर्णन यहाँ होना है तो यहाँ माधुर्य गुण चाहिए, और श्रुति कटुत्व ला दिया है, उससे माधुर्य की क्षति हो गई। यहाँ कहाँ नायक नायिका का वर्णन अभी आ रहा है। यहाँ तो इंद्र जो है वह शंकर का मन जीतो, जाओ सिद्धि के लिए चले जाओ, ऐसा आदेश दे रहा है। राजा देश में माधुरी का क्या काम, इंद्र मालिक हैं, कामदेव उनका नौकर है, मालिक नौकर को आदेश दे रहा है। कामदेव तो नौकर की ही तरह बोल रहा है कि आप तो आदेश दीजिए, सिर माथे पर मैं रखूंगा, आप जो कहेंगे सब करूंगा। आदेश प्रधान इसमें वाक्य न माधुर्यादि व्यंजका नाम विचारो अपेक्षते, यह आदेश प्रधान वाक्य है, इसे माधुर्य व्यंजक वर्ण रचना की आवश्यकता नहीं, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ श्रृंगार रस का प्रसंग आया भी नहीं है अभी, यहाँ माधुर्य गुण की अपेक्षा भी नहीं है, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष यदि उद्भावित किया जा रहा है तो वह सर्वथा अनुचित है, ऐसा खिस्तेजी कहते हैं। इसी तरह से राम मन्मथ शरेण ताड़िता दुस्सहेन हृदये निशाचरी गंधवद रुद्रोक्षिता जीवितेश वसतिम जगाम सा, यह जो रघुवंश का श्लोक है, जो ताटका पर बाण चलाया राम ने, उसमें भी दोष की उद्भावना मम्मट आदि ने की है, और ये आचार्य भी करते हैं। साहित्य दर्पणकार और महिम भट्ट आदि, तो कि इसमें विभत्स रस और श्रृंगार रस एक साथ आ गए तो रस विरोध दोष हो जाता है, मम्मट का कहना है। यही मम्मट कहते हैं कि श्लेष में यदि परस्पर विरोधी 2 अर्थ आ जाते हैं, परस्पर विरोधी रस वाले 2 अर्थ आ जाते हैं तो दोष नहीं रह जाता। पर कालिदास में चूंकि दोष बताना है,
इसलिए यहाँ दोष के उदाहरण में इसको उद्धृत कर देते हैं और अन्य आचार्य भी उद्धृत कर देते हैं। दोष बताएंगे तो कालिदास में ही हम बता करके रख देंगे, कुछ ऐसी दृष्टि है, उदाहरण ही देना है तो दुर्बल कवियों के क्यों नहीं बता देते। दुर्बल कवियों को कुछ शिक्षा मिलती, भल्लट आदि को, उनकी कविता में तो दोष खूब हैं, पर उन कवियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। यदि यह उद्देश्य है कि हम जिज्ञासुओं को, काव्यशास्त्र के अध्येताओं को तथा कमजोर कवियों को शिक्षा देने के लिए दोष बता रहे हैं, तो उन्हीं कवियों के दोष बताओ ताकि वो सीख लें पहले कि हमारे काव्य में ये दोष हैं। और कालिदास में भी दोष बताए हैं तो हम पांडित्य अपना, आचार्यत्व अपना स्थापित करने के लिए बता भी दिए हैं, तो फिर यह कहना चाहिए कि उद्भावित दोष हमारा है कि महाकवि की रचना में भी हम उद्भावित करके बता सकते हैं, ऐसा आचार्य हमारा प्रचंड आचार्यत्व है। तो उनका समाधान फिर करना चाहिए कि वास्तव में जागृत प्रतिभा का महाकवि, उसमें दोष ऐसे नहीं हो सकते हैं। जो आचार्य महामहोपाध्याय राजेश्वर शास्त्री, द्राविड़ की दृष्टि है, उन्होंने भी इसी दृष्टि से निरंकुशता निराकृति में विचार किया है कि जो ऐसी प्रतिभा वाला कवि है उसकी प्रतिभा स्वयं विवेक करती चलती है, दोष वहाँ इस तरह से हो नहीं सकते हैं। यही विचार खिस्ते जी का भी है। तो यह श्लेष हो गया है यहाँ। और अर्थभेदेन श्लेष, अर्थभेदेन शब्द भेद, श्लेष में अर्थभेद से शब्द भेद हो जाता है, ये मम्मट का स्वयं का सिद्धांत है। तो जो शब्द श्रृंगार परक अर्थ को बता रहे हैं वे अलग हो गए, और जो शब्द विभत्स परक अर्थ को बता रहे हैं वे शब्द अलग हो गए। वे शब्द ही अलग हैं, उनका अर्थ भी अलग है। यहाँ पर विविधता हो जाती है। राम के बाण से, दुस्सह बाण से रुधिर उगलती हुई वह निशाचरी ताटका वहीं पर मर गई, ऐसा विभत्स रस आता है। और राम रूपी मन्मथ के बाण से हृदय में प्रहार जब किया गया तो वह ताटका अपने प्रिय से मिलने के लिए चल पड़ी, ऐसा जो दूसरा अर्थ आएगा उसमें राम, मन्मथ, जीवितेश और निशाचरी, इस सारे अर्थों के श्रृंगार परक जो अर्थ, सारे शब्दों के श्रृंगार परक जो अर्थ निकलेंगे उनका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा, वे शब्द अलग मान लिए जाएंगे, तब ये दोष नहीं रह जाएगा। खिस्ते जी इस दृष्टि से समाधान करते हैं और मम्मट के अनुसार ही करना है, लेकिन मम्मट ने अपने ही सिद्धांत के अनुसार समाधान करना या नहीं चाहा, इसलिए खिस्ते जी यहाँ पर कहते हैं कि इन आचार्यों ने प्रमाद किया है। और मम्मट ने ही दंतक क्षतैश्च करजैश्च विपाटितानि सांद्रस पुलक शरीरै मुनिभिरप्यवलोकितानि, ऐसा श्लोक किसी बोधिसत्व के वर्णन का उद्धृत किया है कि कोई व्याघ्री अपने नखों से उनके शरीर को विदारित करती है और खून निकल रहा है। यह विभत्स का चित्रण हुआ उन्हीं शब्दों से। उन्हीं शब्दों से उसके जो नखक्षत हैं व्याघ्री रूपी नायिका को, नायिका के उसके मुनि रूपी नायक बहुत ही स्पृहा के साथ में उसके नायिका के नखक्षतों को अपने वदन पर निहार रहे हैं, श्रृंगार परक अर्थ भी आ गया वहाँ। बहुत ही प्रशंसा के साथ में मम्मट ने इसको उद्धृत किया है, क्योंकि वह उनके प्रिय कवि का श्लोक है। और कालिदास का उसी प्रकार का श्लोक जिसमें निशाचरी को राम रूपी मन्मथ ने बाण मारा तो जीवितेश वसती को चली गई प्रिय से मिलने, यह श्रृंगार परक अर्थ निकल रहा है। और राम के बाण से मारी जाकर के खून उगलती हुई वह ताटका गिर पड़ी, यह विभत्स परक अर्थ भी उन्हीं शब्दों से निकल रहा है, लेकिन वे अर्थ भेदेन शब्द भेद है। इस मम्मट के सिद्धांत के ही अनुसार सारे शब्द अलग हो जाते हैं, सारे अर्थ अलग हो जाते हैं। जहाँ श्लेष लिया जाता है उसका समाधान तो मम्मट के अनुसार बनता है, ये उन्हें कहना चाहिए था। इसलिए खिस्ते जी फिर आगे जाकर के कह देते हैं कि आचार्य का प्रमाद यहाँ पर है। इस तरह से एकाधिकरण्य नहीं हो रहा है। एकाधिकरण्य यदि होता तो दोष हो जाता है। समानाधिकरण्य यदि हो जाता, श्रृंगार और विभत्स का एक ही आधार में बता दिए गए हैं, श्रृंगार और विभत्स दोनों, तब दोष होता है। विभत्स का आधार अलग हो जाता है, श्रृंगार का आधार अलग हो जाता है, वो निशाचरी अलग हो जाती है जो प्रिय से मिलने निकल पड़ी है, वो अलग प्रसंग हो जाता है। यह बुद्धिपूर्वक ही कालिदास ने सजग भाव से ही यहाँ श्लेष के द्वारा यह प्रयोग किया है। खिस्ते जी कहते हैं कि प्रौढ़ी प्रकर्षण पुराण रीति व्यतिक्रम श्लाघ्यतमः कवि नाम। महाकवि की प्रतिभा जो है वह पुराण रीति का व्यतिक्रम कर देती है, बड़ा श्लाघ्य उसका क्रम होता है। और ऐसा क्रम व्यतिक्रम यदि किया है तो वह तो बड़ा सुंदर हो गया है कालिदास में। पूर्ण सरस्वती बड़े मर्मज्ञ समीक्षक हैं,
उन्होंने मेघदूत में ऐसे दोषों पर विचार करते हुए कहा है कि पद विह्वलता भवति क्वचित स्पृहणीया कवीन्द्राणाम घन जगनस्तन मंडल स्खलदलस गामिनी नाम सुंदरी नाम च। महाकवियों की जो पद विह्वलता है बड़ी स्पृहणीय हो जाती है, और घन जघन स्तन मंडल नितंब के गुरुभार के कारण अलसाई चलने वाली सुंदरियों की भी जो पद विह्वलता है वह स्पृहणीय हो जाती है। पद विह्वलता में यहाँ श्लेष हो जाता है, तो पद कहीं लड़खड़ा गए हैं, वह लड़खड़ाना नायिका के पद जैसे स्तन जगन भार से अलसाई होकर चलने के कारण लड़खड़ाते हैं, वह सुंदर लगता है देखने में, ऐसे ही इनकी पद विह्वलता सुंदर लगती है। ऐसा कालिदास के मेघदूत पर विचार करते हुए टीकाकार पूर्ण सरस्वती विद्युल्लताकार वेदांती संत और दार्शनिक कहते हैं। यह श्लोक मम्मट ने भी उद्धृत किया है। मही व्रता पुत्रवतोपि दृष्टिस्तस्मिन् अपत्येन जगाम तृप्तिम। यह मम्मट पर विचार करते हुए मैंने वहाँ समाधान किया। उस समय तक खिस्ते जी का लेख मैंने पूरा इस दृष्टि से नहीं उसका अध्ययन किया था। खिस्ते जी ने इसका समाधान और भी अच्छा सुंदर किया है। दोष की उद्भावना करते हुए आचार्यों का आक्षेप यह है, महिम भट्ट का भी, उसके पहले मम्मट का, या महिम भट्ट कदाचित कुछ पहले है, तो मम्मट और महिम भट्ट दोनों का आक्षेप यह है कि यहाँ पर संज्ञा का क्रम भंग हुआ है। एक स्थान पर पुत्र कह दिया, दूसरे स्थान पर अपत्य कहा है। तो पार्वती के लिए तो अपत्य कहा है और अन्य संतानें जो हैं उनके लिए पुत्र कहा है। इसका समाधान तो इसलिए क्रमभंग हुआ है। पुत्र वाले होते हुए भी उस अपत्य या उस संतान पर बड़ी प्यार की दृष्टि राजा हिमालय की पड़ती थी, ऐसा जो कह दिया है, तो एक के लिए पुत्र और एक के लिए संतति कह करके क्रमभंग कर दिया है। खिस्ते जी कहते हैं कि दृष्टांत वैषम्य है। एक फूल होता है और एक विशेष फूल होता है। दोनों के लिए यदि अलग अलग संज्ञा करते हैं तो दोष नहीं रह जाता, वह गुण ही हो जाता है। काव्य प्रकाशकार ने भी समाधान सुझाया है, लेकिन केचित कह करके कुछ लोग ऐसा समाधान करते हैं, अपनी कुछ अन्य मनस्कता ही प्रकट कर दी है वहां पर। तो मम्मट ने स्वयं हृदय से उसको स्वीकार नहीं किया है। खिस्ते जी कहते हैं कि यह समाधान तो मम्मट ने भी वहां बता ही दिया है, अन्य कहते हैं ऐसा कह करके। लेकिन खिस्ते जी कहते हैं कि कई दृष्टियों से इसका उचित समाधान बनता है। सामान्य विशेष भावी और वैषम्यम तदवस्थमेव तथा प्रकारांतरेण समाधेयम। प्रकारांतर से समाधान इसलिए बनता है कि पुत्र शब्द भी अपत्य पर्याय है, और जैसा मल्लिनाथ नाथ कहकर के कदाचित मल्लिनाथ को ही उद्धृत करते हैं, तो पुत्रश्च द्वितरश्च इति पुत्राः। पुत्र कहने से पुत्र और पुत्री दोनों का संग्रह हो जाता है, एक शेष समास मान करके विग्रह करेंगे तब, इसलिए वहां पर पुत्र कहने से भी पुत्री का ग्रहण हो जाता है, और यहाँ पर अपत्य कहने से भी पुत्र पुत्री दोनों का ग्रहण हो जाता है। क्रमभंग कहाँ हुआ, ऐसा अर्थ मान लेना चाहिए। तब यदि इस दृष्टि से दोष बताएंगे कि कालिका उसकी पुत्री पहले, पार्वती की बड़ी बहन पहले हो चुकी है, और फिर मेनाक एक पुत्र है, तो पुत्र होते हुए भी इस संतति पर विशेष प्रेम था, ऐसा कहने से दोष हो जाएगा। तो वहाँ पुत्र से पुत्र पुत्रियां दोनों आ जाएंगी, तो जितने पुत्र पुत्रियां थे उन सब के होते हुए भी ये जो सबसे छोटी संतति पुत्री थी, इस पर विशेष लाड़ अनुराग था कालिदास के इस हिमालय का, ऐसा मानने से फिर दोष नहीं रह जाता। दूसरी दृष्टि से समाधान करते हैं कि पुत्र होते हुए भी कन्या पर विशेष प्रेम पिता का होता ही है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि यह तो चली जाएगी, इसलिए इसको जितना लाड़ कर लो ऐसा भाव रहता है। यह भी समाधान उन्होंने किया है। बहुत सुंदर शब्दावली है, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। संस्कृत में जो निबंध उन्होंने लिखा है, सत्सोपि पुत्रेषु कन्याम अन्यस्मै दास्य मानायाम भवत्येव पितुः अधिकः स्नेहः इत्यनुभव गोचरः तत्रापि सर्वगुणशालिन्याम लोकोत्तर सौंदर्य संभ्रतायाम उमायाम हिमालयस्य स्नेहाधिक्यम सर्वथा समुचितमेव इत्येव मत्र दोष प्रसंगो व्यर्थ एव।
तो हिमालय का उसमें स्नेहाधिक्य हो पिता के नाते है तो सर्वथा उचित है, इसलिए दोष निकालना सर्वथा व्यर्थ है। स्थानस्थ पदता दोष उद्भावित करते हुए साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि तीर्थे तदीये गज सेतु बंधात प्रतीपगाम उत्तरतोस्य गंगाम अयत्न बाल व्यजनी बभूर हंसा नभोल्लंघन लोल पक्षा। ये कुश जब अयोध्या वापस लौटते हैं, कुशावती अपनी राजधानी को छोड़ करके तो गंगा पार करते हैं। हाथियों की उनकी सेना गंगा पार कर रही है, उसमें गजों ने सेतु बना दिया। गंगा पार करते हुए गज जैसे उस पर एक सेतु बना रहे हैं और उनके ऊपर हंस उड़ रहे हैं, तो उन गजों पर अपने पंखों से जैसे पंखा झल रहे हैं। यह कालिदास ने निरायास और अनायास ही उनके ऊपर पंखा झला जा रहा है। वे गजराज चूंकि सेतु बना चुके हैं गंगा पर, इसका अभिनंदन करते हुए व्यजन उन पर बालक व्यजन डुलाया जा रहा है हंसों के द्वारा, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो तीर्थे तदीये इसमें दोष हो गया साहित्य दर्पणकार की दृष्टि से। अत्र तदीय इति पदम गंगा संबंधित तया योजयतः दर्पणकारस्य तदीय पदात् पूर्वं गंगाम इत्यस्य पाठो युक्तः। यह जो गंगा के तीर्थ पर गजराजों ने एक सेतु बना दिया ऐसा कह रहे हैं, तो गंगा शब्द पहले आना चाहिए था, फिर तदीय उस गंगा के तीर्थ पर उन्होंने सेतु बना दिया ऐसा कहना चाहिए। तो गंगा शब्द पहले नहीं आया, गंगा शब्द पहले नहीं आया, यह तो सत्य है। लेकिन खिस्ते जी ने बहुत सावधानी से पढ़ा है। ऐसा लगता है कि साहित्य दर्पणकार ने पूर्वापर प्रसंग ही नहीं देखा है खिस्ते जी को पढ़ते हुए। खिस्ते जी ने पूर्वापर प्रसंग का अध्ययन कर लिया इस लेख को लिखने के पहले। तो कहते हैं कि गंगा तीर्थ पर सेतु बन रहा, ऐसा तो कह ही नहीं रहे हैं। इसके पहले विंध्य का वर्णन है और विंध्य की तलहटी में सेना चली ऐसा कह के फिर गंगा, ऐसा कह करके फिर उसके तीर्थ पर सेतु बना दिया। तो विंध्याचल की तलहटी में तीर्थ हैं, महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, इसका तो पुराणों में वर्णन है। उस तीर्थ पर पहुंचने के लिए गंगा पर सेतु बना दिया। तो तीर्थे तदीये वैंध्य तीर्थे ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो विंध्याचल का पूर्वाभिधान हुआ है, गंगा का पूर्वाभिधान नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि विंध्याचल पहाड़ की पवित्रता बताते हैं। वहाँ जो तीर्थ हैं उन पर जाने के लिए जैसे गजराजों की सेना ने सेतु बांध दिया ऐसी कल्पना कर रहे हैं, ये सुंदर कल्पना हो जाती है। क्योंकि गंगा पार करके आएंगे और उस पर जो विंध्याचल के तीर्थ है उन पर पहुँचने के लिए जैसे वहाँ पर पुल बन गया है ऐसा लगेगा। तो गंगा संबंधी तीर्थ है ऐसा आशय नहीं है, विंध्य संबंधी तीर्थ है ऐसा आशय विंध्य का कथन पूर्व श्लोक में है। इसलिए वो खिस्ते जी सब विवेचन करते हुए कहते हैं कि सर्वम अपि इदम दर्पणकारस्य अविमृश्यकारित्वमेव। यह सब कुछ विवेचन जो दर्पणकार ने विस्तार से यहाँ पर दोष बताते हुए कहा है वह उनकी अविमृश्यकारिता है, बिना सोचे समझे दोष उन्होंने बता दिया है। पूर्व पद्य भी उन्होंने उद्धृत कर दिए हैं और मल्लिनाथ ने इस पर ध्यान दिया है। ऐसा लगता है कि मल्लिनाथ की टीका साहित्य दर्पणकार की दृष्टि में नहीं आई है, उसको पढ़ करके बात करते तो दोष नहीं उनको दिखाई देता। तो तदीये वैंध्ये अवतारे इति व्याचक्षाणो नाथोपि साधुरेव, नाथ से आशय मल्लिनाथ से ही हो सकता है। तो नाथ ने तो कह ही दिया कि तदीय से आशय वैंध्ये, उसके तीर्थ पर, उसके किसके की विंध्याचल के तीर्थ पर, इसलिए दोष नहीं हुआ। व्यक्ति विवेक कार्य की प्रशंसा करते हैं खिस्ते जी, बहुत मेधावी हैं और शब्द दोष उन्होंने बताए हैं, अर्थ दोष नहीं बताए उन्होंने। और प्रक्रम भेद, क्रम भेद, अनुरुक्ति, वाच्य का अनभिधान इत्यादि 5 दोष महिम भट्ट ने कालिदास की कविता में ये 5 शब्द दोष बताए हैं और उन पर विचार खिस्ते जी ने बहुत युक्तियुक्त विवेचन किया है। उसमें जो क्रमभंग दोष बताते हुए महिम भट्ट ने कहा है उस पर विचार करते हुए वो कहते हैं
तव कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दोर्द्वयमिदम यथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भम् अग्निमिन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। विज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत विरह में विकल होकर के कहता है, कामदेव को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कुसुम बाण छोड़ रहे हो, तुम्हारा कुसुम शरत्व और चंद्रमा शीतल किरणें बिछा रहा है, उसका शीत रश्मित्व, ये दोनों मेरे लिए व्यर्थ हो गए। तुम्हारे बाण फूलों के बाण नहीं मेरे लिए, चंद्रमा की शीतल किरणें मेरे लिए शीतल नहीं, क्योंकि चंद्रमा तो किरणों के बहाने बर्फ में लपेटकर अग्निबाण मेरे ऊपर चला रहा है, और तुम फूलों के बाण के नाम पर वज्र से प्रहार मुझ पर कर रहे हो। विसर्जति हिमगर्भम अग्निरिंदुर्मयूखैर तुमपि मयूखैस्तमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। प्रक्रम भेद दोष यहाँ पर हो गया है महिम भट्ट के अनुसार, क्योंकि जो उद्देश्य में क्रम है वही फिर क्रम होना चाहिए विधेय वाक्य में। तो उद्देश्य में क्रम क्या है कि तव कुसुम शरत्वम और इंदो शीत रश्मित्वम, यह क्रम है तुम्हारा फूलों के बाण वाला होना और चंद्रमा का शीत रश्मि वाला होना। इसी क्रम से फिर क्या हो रहा है इसको बताना चाहिए था तुम दोनों के द्वारा, मेरे लिए उलट दिया है वहां पर क्रम, तो यहाँ क्रमभंग हो गया है ऐसा। खिस्ते जी कहते हैं कि इसको तो व्यक्ति व्यक्ति की टीका में रोहियक ने ही समाधान कर दिया है जो महिम भट्ट ने दोष बताया है। रोहियक का कहना यह है कि पाठक क्रमापेक्षया चूलिका क्रमस्य प्राधान्यम, पाठक्रम की अपेक्षा चूलिका क्रम अधिक प्रधान है। चूलिका क्रम अच्छा मुहावरा आचार्यों ने यहाँ पर गढ़ा है। चूलिका क्रम मतलब चूड़ी पहनने का क्रम जो है, महिलाएं जो चूड़ी पहनती हैं उसमें सबसे पहले चूड़ी जो पहनी जाती है वो सबसे ऊपर जाती है, फिर बाद वाली उसके नीचे, फिर सबसे अंत में सबसे नीचे, सबसे अंत में जिसको लेना है वो सबसे नीचे जाती है। लेकिन जब उतारना है तो सबसे अंत में जो चूड़ी है उसको पहले उतारेंगे। तो कहते हैं कहीं प्रसंगवश चूलिका क्रम से विधेय कथन, उद्देश्य कथन के संज्ञाओं का किया जाता है, उसका अलग औचित्य होता है। यहाँ चूलिका क्रम से निर्देश किया है। दो चूड़ियाँ यदि पहनी हैं तो जो बाद में चूड़ी पहनी उसको पहले उतारेगी उतारते समय, और पहले जो पहनी थी उसको बाद में उतारेगी महिला। यही क्रम पाणिनि के प्रमाण से भी, पाणिनि का सूत्र जो युष्मदश्मदो पदा परस्परा इत्यादि कुछ सूत्र है, उससे रमणीयता होती है। जहाँ इस प्रकार का उद्देश्य वाक्य में जो क्रम है उसको हटा करके विधेय वाक्य में यदि क्रम बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में कर देते हैं तो जो क्रम बनता है, यह बड़ा सुंदर समाधान किया है। और प्रकारांतर से भी खिस्ते जी, ये सूक्ष्म दृष्टि है खिस्ते जी की। कहते हैं कि महिम भट्ट ने यह ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ समवाय हो गया है। द्वयमिदम यथार्थम दृश्यते मद विधेषु, तो द्वयम कह करके समवाय कर दिया है दोनों का। जब समवाय हो गया तो फिर काय का क्रम रहा, दोनों ही एक साथ मिलकर के मेरे लिए विकलता बढ़ा रहे हैं ऐसा कह रहा है। तो यह पहले यह बाद में बताना ही नहीं है, इसलिए क्रम की आवश्यकता नहीं है। यह एक समाधान होगा, यह बहुत अच्छा है। और जो पूरा वाक्य योजना है उसकी दृष्टि से भी समाधान हो जाता है। और फिर यह विरही की युक्ति है, विरह से उद्विग्न उसका मन है, विरह के कारण जो बावला है वो कैसे क्रम का ध्यान रखेगा। ये तीन प्रकार से समाधान विस्तार से उन्होंने, महिम भट्ट ने जो दोष बताया था उसकी उन्होंने की है। और एक और उदाहरण बहुत सुंदर कालिदास का लिया है आचार्य ने, और उसमें कहते हैं पौनरुक्ति दोष बताया है, यह मम्मट ने भी बताया है। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा, यह उपमेय वाक्य है। उपमेय वाक्य में इव आ गया, अब जो उपमानवाचक वाक्य है उसमें फिर इव आया। उपोष लावण्य मयान विशेषान ज्योत्स्नांतराणी फलांतराणी, यहाँ भी इव आ गया। इव और इव की पुनरुक्ति हो गई। उपमेय वाक्य, उपमा में जो उपमा जो दी जाती है उसमें इवार्थक शब्द एक ही बार आता है, यह सामान्यतया नियम है। अब इसमें दो वाक्य खंडों में दोनों बार इव कह दिया है, तो
खिस्ते जी कहते हैं कि पिष्टमेव पिनष्टि, कभी यहाँ पर पीसे हुए को फिर से पीस रहा है, अर्थात पिष्ट पेषण कर रहा है, इव को 2 बार कह करके। खिस्ते जी कहते हैं कि यहाँ भी समाधान रीति होगी, क्योंकि उपमा जो कही गई है वो वाक्य व्यापिनी है। एक वाक्य में पूरी उपमा कह दी गई है, वाक्य खंड मात्र नहीं है। दिने दिने परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा, जैसे चंद्रमा बढ़ता है उस तरह से पार्वती बढ़ रही थी, वाक्य कर दिया गया है। तो पार्वती चंद्रमा की ज्योत्सना की तरह बढ़ रही थी, ऐसा एक ही बार करने की जरूरत नहीं है, 2 अलग अलग वाक्य कर दिए हैं। तो यहाँ दृष्टांत में भी बिंब प्रतिबिंब भाव होने पर युवार्थक शब्द जो वाचक शब्द हैं वे 2 बार आ सकते हैं, उससे दोष नहीं रहता। तो वाक्यार्थ से वाक्यार्थ जब उपमित किया जाता है तब 2 बार वाचक शब्द आ सकते हैं। दंडी कहते हैं, दंडी को उद्धृत किया है। खिस्ते जी अच्छे आचार्य हैं और यद्यपि तंत्र और सेवागम के विद्वान माने जाते हैं, साहित्य शास्त्र के पंडित वे थे ही और बड़े शिष्य उनके निकले हैं। उनसे पढ़ कर के हमारे गुरुतुल्य आचार्य रामचंद्र द्विवेदी जैसे, वो उनको बहुत गुरु मानते थे। तो थोड़ा उन्होंने लिखा है, कम लिखा है, इस नाते प्रोफेसर में सिलेक्शन होने में बाधा आ गई थी कि इनका छपा ही क्या है। बड़े पंडितों का एक लेख ऐसा अगर वो लिख देते हैं तो 25 पीएचडी थीसिसों के बराबर हो जाता है, क्योंकि कितनी रिसर्च उन्होंने बारीकी से की है यह देखना चाहिए। हमारे यहाँ सारे मानक जिस तरह से प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं सब वाहियात मानक हैं। जो कुछ बनाए यूजीसी ने, जिस तरह से लोगों को प्रोफेसर बनाया, अच्छे अच्छे पंडित प्रोफेसर नहीं हो पाए। जो शताब्दी के श्रेष्ठ पंडित हैं, महापंडित बच्चूलाल अवस्थी लेक्चरर रिटायर हो गए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर प्रोफेसर नहीं हुए। जिनकी रिसर्च अच्छे अच्छे प्रोफेसर उद्धृत करते हैं वो एक अलग बात है। तो ऐसे पंडितों का यह लेख, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इसलिए मैंने इस लेख से कुछ उद्धरण इस प्रकार से किए हैं। और यह श्लोक भी मम्मट ने भी लिया है। इसमें जो है पुनरुक्ति दोष हो गया है, यहाँ पर खंडिता कह दिया है। दिने दिने निद्रावशेन भवताप्यनवेक्ष्यमाणा पर्युत्सुकत मबला निशिखंडितेव। तो यहाँ पर अबला भी कहा है, खंडिता भी कहा है। इसमें जो है वह पुनरुक्त दोष हो जाता है उपमा बोधक वाक्य में। इसको मम्मट ने भी लिया है, इस पर वहाँ भी मैं विचार कर चुका हूँ। और खिस्ते जी कहते हैं कि यह समासोक्ति है और समासोक्ति में गुणीभूत व्यंग्य रूप में ही काव्य चमत्कार हुआ करता है। वाच्यभूत जो उपमा है उसका अलग से उद्घाटन किया जाए और सूक्ष्म दृष्टि से यदि विचार करते हैं तो खंडिता का जो परिम्लान लक्ष्मी है उससे उपमान बताने के लिए खंडिता रूप में एक बार कथन और फिर अबला के रूप में एक बार और कथन, यह करना उचित यहाँ पर था। इस प्रकार से खिस्ते जी ने यहाँ पर समाधान किया है और भी अन्य पद्यों में उन्होंने समाधान किया है। विशेष रूप से दिवाकराद रक्षति यो गुहासु, यह जो श्लोक है जिस पर मैंने विचार किया था, हिमालय अंधेरे को अपनी गुफाओं में शरण देकर के उसकी रक्षा करता है, क्योंकि क्षुद्रेपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्व मुच्चै शिरसाम, ऐसा कालिदास ने वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार बताया है। मम्मट आदि का कहना है कि अर्थांतरन्यास अनावश्यक है, यहाँ क्यों लाया, इससे अलंकार दोष हो जाता है। इस पर विचार मैंने पहले किया है, लेकिन खिस्ते जी ने बहुत सुंदर और समाधान किया है। उन्होंने आनंदवर्धन का जो विचार है, भावान अचेतनान अपि चेतनवत चेतनान अचेतनव्रत, तो कहाँ अचेतन को चेतन कवि बना देता है और उससे जब चेतन वृत्तांत के रूप में निरूपण करता है तो सारे चेतनों का उदात्त रूप में वर्णन करते हुए दोष फिर वहाँ नहीं रह जाता। यह जो अप्रस्तुत विधान कविता में होता है
उसको मानवीकरण आज की भाषा में, यह उन्होंने शब्द भी लिया है, आधुनिक कविता से भी उनका परिचय था। तो कहते हैं कि आजकल की भाषा में इसको मानवीकरण कहते हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण यदि कर दिया जाता है तो प्रकृति नायिकावत वहाँ हो जाती है, नायक हिमालय हो जाते हैं। मानवीकरण जहाँ हो जाता है, इसको अचेतन का चेतनवत चित्रण कहते हैं। आनंदवर्धन इस पर विचार करते हैं। तो यह वहाँ पर जहाँ मानवीकरण या अचेतन का चेतनवत चित्रण हो जाता है, वहाँ पर ये फिर ये दोष नहीं रह जाता है। तब वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग सुंदर होता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त कर देते हैं। एक बड़ा विचार इसके साथ में शेष बचा है। ये जो प्रकृति विचार हुआ, नायक नायिका का चित्रण हुआ, इसमें कालिदास पर अश्लील की आशंका बहुत होती रही है। इस पर खिस्ते जी ने भी कुछ विचार किया है, अन्य आचार्यों ने बहुत विचार किया है। यह महाविषय हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं आगे कभी विचार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।